आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। लगातार आप कई दिनों से ये खबरें देख रहे हैं, इमरान खान की मौत हो गई है। ये खबरें लगातार अफवाह की तरह, कभी सच खबर की तरह, कभी किसी सोर्सेस के हवाले से, अलग अलग मीडिया के हवाले से, इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से ये बताया जा रहा है कि जिस जेल में 845 दिन से कैद हैं इमरान खान, वहां पर पिछले 25 दिन से उनकी कोई खैर खबर नहीं है। ये कहा जा रहा है कि उन्हें उसी जेल में मार दिया गया है। ये खबरें लगातार फैलाई जा रही हैं और ये खबरें कुछ जगहों पर यह भी कहा जा रहा है कि ये पुष्ट हैं, या फिर ये कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत दरअसल इतनी खराब है। अलग अलग तरह की खबरें हैं, लेकिन इससे एक उहापोह की स्थिति पूरे पाकिस्तान में बनी हुई है। पीटीआई के जो सपोर्टर हैं और यहाँ तक कि इमरान खान की जो 3 बहनों में से एक है नूरीन, बाकायदा तौर पर जिस रावलपिंडी की जेल में इमरान खान कैद है, 14 साल की जो उन्हें सजा हुई है, वहां उस जेल के बाहर बैठकर एक तरह से उन्होंने धरना दिया, क्योंकि पिछले 25 दिनों से उन्हें भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। सवाल यह है कि अगर इमरान खान ठीक है, इमरान खान को कुछ नहीं हुआ है, उनको किसी इस तरह की परिस्थितियों में भी नहीं रखा गया है जहां पर यह कहा जा रहा है कि उन्हें ऐसी गैर मामूली परिस्थितियों में रखा गया है जो आमतौर पर जहां कैदियों को नहीं रखा जाता है, तो फिर उनकी फैमिली से उन्हें मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। तमाम जगह सवाल यही है कि अगर इमरान खान ठीक है, वो जिंदा हैं, खैरियत से हैं, तो फिर उनको उनकी फैमिली से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है। उनकी बहन लगातार ये सवाल पूछ रही हैं, उनके जो समर्थक हैं वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं, उनके ऊपर लगातार लाठीचार्ज से लेकर तमाम तरह के अत्याचार जो है वो किए जा रहे हैं। जब पीटीआई के समर्थक ये सवाल वहां पूछ रहे हैं, जेल के बाहर इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन अभी तक इन सवालों का जवाब नहीं मिला है। और सवाल ये उठ रहा है कि अगर आप फैमिली से भी नहीं मिलने दे रहे हैं, तो कम से कम उनका कोई वीडियो जारी करवा दीजिए। अगर इमरान खान ठीक है, आप एक वीडियो टेप उनका जारी कर दीजिए, सोशल मीडिया पर उसको जारी कर दीजिए और ये बता दीजिए कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है और वो जेल में कैद हैं। सवाल यही उठ रहा है कि जब इतना ज्यादा पूरा इंटरनेशनल मीडिया इन सवालों को उठा रहा है और कोई इमरान खान मामूली इंसान नहीं है, बल्कि वो देश के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और किस तरह से उन्हें हटाया गया और कैसे उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए गए और फिर कैसे एक पपेट गवर्नमेंट को वहां बिठा दिया गया और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। फिर पीटीआई के जो और दूसरे जो बड़े नेता थे उनको भी जेलों में डाल दिया गया। पीटीआई के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ क्या किया गया, वो तो आप देख ही लीजिए कि पाकिस्तान में जो एक तरह से अनडिक्लेयर्ड आर्मी रूल है उसमें क्या कुछ किया जाता है, वो सब आपके सामने है। वहां पर जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट भी सिर्फ नाम की गवर्नमेंट है, और कैसे वहां पर वो आर्मी के एक तरह से कठपुतली बनकर वो काम करती है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनकी बहन और उनके बेटे ने जो सवाल उठाए हैं वो बहुत ज्यादा कड़े सवाल हैं। उनके बेटे ने लिखा है कि मेरे वालिद को गिरफ्तार हुए 845 दिन हो चुके हैं। पिछले 6 हफ्तों से उन्हें एक तरह से जो जहां पर डेथ सेल जो होती है उसमें उनको रखा गया है और वहां के हालत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। उनकी बहनों को कोर्ट से साफ हुक्म होने के बावजूद मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही है, ना कोई फोन कॉल, ना ही कोई मुलाकात, यहां तक कि जिंदा होने का सबूत भी हमें नहीं दिया गया है, ये उनके बेटे कह रहे हैं। मैं और मेरा भाई दोनों अपने वालिद से पूरी तरह से बेखबर है, यानी इनकी कोई खबर उनके पास नहीं है। यह हालात किसी सुरक्षा प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एक जानबूझकर किया गया, उठाया गया कदम है ताकि उनके हालात छुपाए जा सके और हमारा परिवार ये ना जान सके कि वो सुरक्षित हैं या फिर नहीं। उन्होंने आगे लिखा है, ये मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि पाकिस्तानी हुकूमत और उसके सरपरस्त मेरे वालिद की जिंदगी, उनकी सुरक्षा और इस जालिम तन्हाई के हर नतीजे के लिए जिम्मेदार है, यानी कि जिस तरह से उन्हें डेथ सेल में रखा गया है, ये उनके बेटे कासिम का कहना है। कानूनी इंसानी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरीके से वो जिम्मेदार होंगे, यानी कि ह्यूमन राइट्स की वो यहाँ पर बात कर रहे हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय बरादरी, दुनिया की इंसानी हुकूक की तंजीमें और हर जमहूरी आवाज से
अपील करता हूं कि फौरन उसमें दखल दें, जिंदा होने का सबूत मांगे, कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मुलाकात उनकी कराई जाए और इस जालिम तन्हाई को, यानी कि जो डेथ सेल में उनको रखा गया है, इसको खत्म कराया जाए। और ये भी कहा गया है कि उनकी फौरन के फौरन रिहाई भी हो, जिससे सिर्फ और सिर्फ उनकी सियासी शख्सियत और मकबूलियत की वजह से उनको कैद में रखा गया है। ये उनका कहना है कि जिस तरह से वो पॉपुलर थे, जिस तरह से लगातार, आपको पता ही है कि मकबूलियत उनकी किस आसमान पर थी, और फिर उसके बाद कैसे गैर कानूनी तरीके से इमरान खान को हटाया गया, उनके ऊपर तमाम तरह के जुल्म किए गए। उनकी पत्नी जो है बुशरा बीबी, वो भी जेल में है, उनके भतीजे भी जेल में हैं, जो बड़े लीडर्स हैं पीटीआई के वो भी जेल में हैं, और कार्यकर्ताओं पर भी तो किस तरह का जुल्म किया गया ये सब हमारे सामने है ही। अब आप ये सोचिए कि एक हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो पड़ोसी मुल्क जो लगातार अनस्टेबल है, जो जहां पर लगातार आप अलग अलग जगहों पर हर जुमे के दिन आप ये देखते हैं कि किस तरह के बम धमाके से लेकर तमाम तरह की स्थितियां वहां पर पैदा होती हैं। वहां पर जो एक लीडर है, जो पहले प्रधानमंत्री रह चुका है, उसके साथ क्या कुछ किया जा रहा है, उनके परिवार वालों को उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा है। और अब तक तो ये अफवाहें थी कि इमरान खान जिंदा हैं या फिर नहीं, अब तो उनके बेटे और उनकी जो बहन है वो इन तमाम सवालों को उठा रहे हैं। तो आप सोचिए कि ये मामला कितना संगीन है। 25 दिन एक आम कैदी को भी ये एडवांटेज, ये कम से कम ये सहूलत दी जाती है, ये उसके अधिकारों में आता है कि फोन पे बात करा दी जाए, फैमिली वालों से बात करा दी जाए। और ये तो बाकायदा तौर पर कोर्ट का हुक्म था पाकिस्तान की कि उनकी बहनें उनसे मुलाकात कर सकती हैं। नूरीन जो उनकी बहन है, 3 बहनों में से एक, लगातार वो सवाल उठा रही हैं, लेकिन इमरान खान का कोई किसी तरह से अभी तक सुराग नहीं है। उनकी उम्र भी आप देखिए कि उनकी उम्र भी अच्छी खासी है, और पाकिस्तान की जो पूरा इतिहास रहा है उसको भी हम नहीं नकार सकते हैं। बेनजीर भुट्टो जो है, उनके जो पिता भुट्टो, उनको किस तरह से फांसी पर चढ़ाया गया था, और कैसे जियाउल हक जो है, जिनको उन्होंने आर्मी चीफ बनाया था, उनको उन्होंने ही कैसे उन्हीं भुट्टो को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया था। और वहां पर कैसे किस तरह से और भी मौतें हुई हैं इसी तरह के पदों पर रहे लोगों की, वो भी सबके सामने है। तो इमरान खान के साथ कोई अनहोनी हो जाए, इमरान खान के साथ जेल में किसी तरह का कोई किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, ये लगातार उनके बेटे बताते रहे हैं कि एक बहुत ही छोटी सेल में उनको रखा गया है, डेथ सेल में उनको भेज दिया गया है। इसके अलावा उनको जो एक मानव अधिकार के मिनिमम जो पैरामीटर्स होते हैं उस पर भी जिस जेल में उनको रखा गया है वो पूरे और खरे नहीं उतरते हैं, उनको इलाज तक नहीं दिया जा रहा है, और लगातार उनकी तबीयत खराब होती जा रही है। उनकी पत्नी भी जेल में है, भतीजा भी जेल में है। तो सोचिए कि किस तरह का निजाम जो है वो वहां पर खड़ा कर दिया गया है। ऐसे में अभी तक भी इंतजार है कि पुष्ट सोर्सेस से ये सामने निकल कर आए कि इमरान खान जिंदा हैं या फिर नहीं है, और अगर हैं भी जिंदा तो किस हालत में है, वो सेहत उनकी किस तरह की है। ये तमाम पाकिस्तान की आवाम को ये जानने का हक है। आपको ये पता है कि ये सरकार जो फिलहाल बनी हुई है ये कोई चुनी हुई सरकार नहीं है, बल्कि एक तरह से दादागिरी से बनी हुई ये सरकार है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर हम बात करेंगे। मैंने सोचा कि आज इस मुद्दे को जरूर लाया जाए। हालांकि कई दिन से मैं इस पर किसी तरह का कोई कार्यक्रम करने में एहतियात बरत रही थी, क्योंकि लग रहा था कि सिर्फ अफवाहें हैं। लेकिन जब अब इंटरनेशनल पूरे मीडिया ने इसको उठाया है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स, उनकी बहन और उनके बेटे ने जब इस तरह की बातें कही हैं, जब इस तरह के खदशात उन्होंने उठाए हैं, तो मुझे लगा इस पर बात करना जरूरी है और इंफॉर्मेशन पहुंचाना जरूरी है। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। दोनों खास मेहमानों को आप स्क्रीन पर ले आइए ताकि चर्चा का आगाज जो है वो किया जाए। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं। अमरीश मिश्रा जी को आप फिलहाल देख सकते हैं, इंटरनेशनल मामलों के जानकार हैं। अमरीश जी, बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ प्रमोद पहवा जी जुड़ गए हैं, जो इंटरनेशनल मामलों के जानकार तो हैं ही, लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इस रीजन से जुड़ी हुई जो खबरें हैं वो सबसे ज्यादा कुछ तरीके से वो हमें बता पाएंगे। अमरीश जी, आपके पास मैं आऊं उससे पहले प्रमोद जी के पास में जाऊंगी। प्रमोद जी, इन तमाम खबरों को आप कैसे देख रहे हैं, कितनी सच्चाई आप इसमें देखते हैं? अगर उनकी बहन और उनका बेटा अगर सामने आकर इस तरह की बातें करें, और उनका जो ट्वीट है, मैं आपको ये बता दूं कि अब तक 3.5 मिलियन लोग उसको देख चुके हैं, और बड़े बड़े इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं
उन्होंने इसको इसको ट्वीट रिट्वीट किया है और उनके कंसर्न्स उठाए हैं इमरान खान की सेहत और उनके जिंदा होने ना होने इसको लेकर भी। देखिए, इमरान खान की फौतगी हुई या वफात पा गए या नहीं पा गए, लेकिन उससे पहले मुझे अमित शाह याद आते हैं जो कहते थे कि झूठ बहुत तेजी से फैल जाता है और जब तक उसकी हकीकत सामने आती है तब तक वो लाखों करोड़ों तक अपना सफर तय कर चुका होता है। तो जिस तरीके से बिना अपुष्ट समाचारों के हमारी मीडिया ने सबसे पहले इस चीज को बहुत तेजी से उठाया, हालांकि शुरुआत अफगानिस्तान से हुई थी, लेकिन हमारी मीडिया ने जिसको जैसे हाईलाइट किया, वो चले गए, वो गुजर गए, उन्हें मार दिया गया, हत्या हो गई, तो उससे ऐसा लगता है कि हम 151 नंबर से बहुत जल्दी नीचे से पहले नंबर पर आने वाले हैं। जहां तक इमरान खान के डेथ की बात है, उससे पहले एक चीज अच्छी तरीके से याद कर लें कि हम थर्ड वर्ल्ड के लोग अगर ये सोचते हैं कि हमारे देश कोई सॉवरन कंट्री है या पाकिस्तान की कोई संप्रभुता है, तो वो उससे भी बड़ी गलत फहमी कि वो जिंदा है या नहीं। पाकिस्तान अपने आप में मेरे हिसाब से सिर्फ एक कॉलोनी है अमेरिका की और उसको वही सब करना होता है जैसा वो चाहते हैं, जैसा पेंटागन चाहता है, चाहे वहां की फौज हो या वहां की सो कॉल्ड सिविल गवर्नमेंट हो जो नामचारे के लिए बनाई गई है। तो आसिफ मुनीर सैयद हाफिज आसिफ मुनीर जब फील्ड मार्शल बनाए गए हमारे सिंदूर ऑपरेशन के बाद, और आप ये भी तो मान सकते हैं कि हमने जो सिंदूर किया था उसमें उनको एक बहुत बड़ा सहारा मिल गया जिसकी वजह से वो फील्ड मार्शल बन गए। उस फील्ड मार्शल बनने के बाद उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की वजह से। उसके बाद वो ताहयात उस पोस्ट पर रह सकते थे और तीनों सेनाएं उनके अंडर में रह सकती थी। तो वो ये भी नहीं चाहते थे कि अगर इमरान खान की तहरीक पाकिस्तान डेड होने वाली है या डिसमेंटल हो रही थी धीरे धीरे, उसको तो कोई नया स्टेटमेंट मिल जाए इमरान खान के नाम पर या उसको थोड़ा सा सहारा मिल जाए और वो फिर से जिंदा हो जाए, इसलिए उन्होंने इमरान खान से किसी को मिलने नहीं दिया गया। और ये सभी सत्ताएं करती हैं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान करता है। हमारे यहाँ भी बंदी सिंहों को लेकर बहुत बात चल रही है। हमारे यहाँ भी एक कैद में है हवारा, उनकी मदर को नहीं मिलने दिया गया जबकि वो डेथ बेड पर थी एक सेकंड के लिए भी, और जबकि हमारे यहाँ राम रहीम को हर 15 दिन बाद छुट्टी मिल जाती है। तो सत्ताएं कितनी क्रूर होती हैं और अपनी फायदे के लिए, अपने हित के लिए वो क्या कर सकती हैं, ये सब इन सब चीजों से सामने आता है। जहां तक इमरान खान के डेथ डेथ की बात है, तो जैसे ही हमारी मीडिया में ये सब बातें बहुत तेजी से चली थी, उसी शाम वहां के पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उन्होंने एक स्पेशल वीडियो जारी करके और अपना ट्वीट करके इस चीज को क्लियर कर दिया था। फिर सरकार की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अडियाला जेल के बाहर ये चीज साफ की गई थी कि इमरान खान ठीक ठाक है, हेल्दी हैं और बिल्कुल सुकून प्रमोद जी से हैं, अगर उनको ऐसा किसी है तरीके की प्रमोद जी अगर ऐसा है तो सवाल यह है कि उनकी फैमिली से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है। सवाल यह है कि चलिए आप मिलने भी नहीं दे रहे तो कम से कम आप एक वीडियो जारी कर दें। अब उस सरकार पर जिसने इमरान खान को किस तरीके से जो हटाया और फिर वो सत्ता में आए इलीगल तरीके से, एक तरह से जनता ने नहीं चुना है सरकार को, ये भी पता है, उन पर कितना यकीन किया जाए क्योंकि जेल में है इमरान खान, उनकी क्या हालत है और सत्ता पर कब्जा करने के लिए क्या क्या किया जाता है बताने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान में। तो ये सवाल तो है ही कि वो कह रहे हैं उन पर कितना यकीन किया जाए, परिवार जो कह रहा है उनकी चिंताएं तो जायज हैं। नहीं, देखिए, लियाकत अली खान के बाद के असैसिनेशन के बाद से आज तक पाकिस्तान की जो भी रियल पावर है, ये एक्चुअल पावर है, वो वहां की अफवाज के पास रही है। और फौज जो चाहती है या जितना सोचती है, क्योंकि फौजियों का तो बुद्धि मेरे जैसी होती है, मेरी जितनी होती है, तो वो लोग सिर्फ ये देखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो, इनसिक्योर फील करते हैं क्योंकि बेईमानी से जीता हुआ आदमी हमेशा इनसिक्योर फील करता है। तो उनको लगता है कि जो तहरीके तालिबान या जो उसके साथ जनता कल तक खड़ी हुई थी, जिसने 26 नवंबर को पिछले साल डी चौक पर अपनी शहादतें दी थी, उससे पहले वो 9 मई में भी काम वहां पर काफी बड़ा प्रदर्शन कर चुके थे। तो वो नहीं चाहते कि उसको कोई नया सहायता मिल जाए, उसमें कोई नई उसको ऑक्सीजन मिल जाए जिससे वो मरते हुए फिर से खड़ा हो जाए। फिर दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि वो जानबूझकर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को भड़काना चाहते हो
जिससे खैबर पख्तूनख्वा या जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक प्लानिंग है, ये अल्ट्रा 2 की तरह, कि वहां अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक बफर जोन बना लिया जाए और उस बफर स्टेट को वाखान कॉरिडोर तक ले जाया जा सके, जिस पर अमेरिका अपने अड्डे बना ले और वो सेंट्रल एशिया और चीन के ऊपर भी अपनी निगाह रख सके। और इसमें कोई शक जी वाली बात नहीं है कि वहां की अफवाज अमेरिका के हितों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है। वो अपना देश भी तोड़ सकते हैं, उसके टुकड़े भी कर सकते हैं। तो जैसे जब उनकी बहनों ने वहां पर धरना दिया था, तो किसी धार्मिक नेता के थ्रू उनका धरना उठा के उनको पेशावर में जलसा करा दिया गया। लेकिन जब वहां 2 दिन से, कल से वो रुके हुए हैं मुख्यमंत्री खैबर पख्तूनख्वा के, तो तब से वो कुछ उसकी कोई खास बात नहीं कर रहे, उसका जिक्र नहीं आ रहा है और उसको मिलने भी नहीं दे रहे हैं। तो वो यही हम्म चाहते हैं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक इंसर्जेंसी खैबर पख्तूनख्वा में और पख्तूनों में फैल जाए, जिससे अफगानिस्तान की तरफ से वो सिक्योर हो सके और जो सीपैक का रास्ता उधर से जाता है वो कंटेन किया जा सके। ये अमेरिका के हित है इसमें कि चीन के सीपैक को ओके रोका जाए, और उसको रोकने के लिए जो मिडिल ईस्ट की जंग थी उसको दक्षिण एशिया की तरफ लाना वर्ल्ड पावर्स की पहली शायद प्रायोरिटी रही होगी। ओके जी। मैं आपके पास लौट रही हूँ। इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं और जो टेक्निकल बारीकियां हैं उनको भी आप समझा रहे हैं, एक इमोशनल जिस तरह से इस पूरे मसले को बनाया जा रहा है उससे अलग। लेकिन अमरीश जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? अगर एक बेटा अपने पिता के लिए ये कह रहा है कि हमें नहीं पता है कि वो जिंदा है कि नहीं है, हम उनको डेथ सेल में रखा गया है, हमें उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, कोर्ट के ऑर्डर के बाद बहनों को नहीं मिलने दिया जा रहा है, वो किस कंडीशन में है, उनकी हेल्थ की कंडीशन क्या है हमें नहीं पता, 845 दिन से वो बंद है। सवाल ये उठ रहा है कि वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एक ऐसे पॉपुलर प्रधानमंत्री वो बने जो बिल्कुल बहुत स्ट्रगल से वो आगे बढ़े, और किस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी को खड़ा किया उन तमाम मुश्किल हालात में, और उसके बाद वो उन्होंने सत्ता काबिज की, और फिर उसके बाद उनके साथ क्या किया गया उनकी पार्टी के साथ, उनकी पार्टी के जुड़े लोगों के साथ, उनकी पत्नी के साथ, वो सबको पता है। और अभी तक जो जुल्म हो रहा है, इस सबके बीच आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? और क्या इसमें हिंदुस्तान को किसी तरीके से परेशान होने वाली बात है अगर वहां पर कुछ इस तरह की अनस्टेबिलिटी पैदा होती भी नजर आती है? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो इमरान खान एपिसोड है, ये आवाज खोले अमरीश पाकिस्तान जी की। में। जी आ रही है आपके पास। देखिए, जो इमरान खान एपिसोड है ये एक बड़ा अजीबोगरीब है। पाकिस्तान में ये सही बात है कि जब से पाकिस्तान को आजादी मिली या डिवीजन हुआ इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, तब से वहां पर कुछ कुछ स्पेल्स को छोड़ के फौजी शासन रहा है, ये बात लोग जानते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, ये भी सामने है। बेनजीर भुट्टो का असैसिनेशन सामने, लियाकत अली का पहले असैसिनेशन सामने, सारी चीजें हैं। लेकिन इमरान खान का सत्ता में आना, देखिए, एक ऐसे दौर में हुआ जब पाकिस्तान के अंदर ये चर्निंग चल रही थी कि अमेरिका के साथ उसके रिश्ते, अब जनता क्वेश्चन कर रही थी कि पाकिस्तान को उसमें क्या मिला। और इमरान खान जो पार्टी है, आप जानती हैं कि पहली बार वो चुनाव लड़े, कितनी कम सीटें पाए थे। उसके बाद जब सेना ने देखा कि ये पॉपुलर हो रहे हैं और इनको अगर हम अभी दबा नहीं सकते, इनको हम सत्ता दे, क्योंकि वहां की सेना का देखिए एक सीधा एक हिसाब है, वो एक पंजाब लॉबी वहां डोमिनेंट है, और वो लोग पूरा जो वहां की अर्थव्यवस्था तक की जो पूरी एक नकेल है, वो कसते रहते। अब इमरान खान के मामले में ये बात आई कि भाई, इमरान खान को प्रधानमंत्री अगर हम नहीं बनने देंगे और वैसे कुचल देंगे तो इससे बहुत खराब मैसेज आएगा, तो प्रधानमंत्री इनको बनने दो, और फिर प्रधानमंत्री बन के इनको करप्ट या एक करप्शन की तरफ इनको, या तो ये खुद जाएंगे, और अगर नहीं गए तो हम इसमें इस तरह का एलिगेशन लगा के हम सत्ता से इनको दूर कर देंगे। देखिए, वही खेल है। बेनजीर भुट्टो का जो पहला टर्म था उसमें भी यही हुआ। आसिफ अली जरदारी, जिन पे इतने बड़े बड़े करप्शन के केसेस थे, फिर उन्हीं को प्रेसिडेंट बना दिया गया। और ये क्योंकि सेना के साथ उनका समझौता हो गया, बेनजीर भुट्टो को वो टॉलरेट नहीं कर सकते थे। बहुत सारे उसमें कारण थे। उसमें एक बड़ी चीज वही थी कि बेनजीर भुट्टो के अंदर भी एक नेशनलिज्म था कि वो अमेरिका के साथ वो उस तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। जिस जिसने अमेरिका का विरोध किया है, या
विरोध भी नहीं कहिए, विरोध भी इसको हम नहीं कहेंगे, जिसने एक थोड़ी सी ऑटोनॉमी पाकिस्तान के लिए चाहिए है, उसको कुचल दिया गया। ये बहुत ही सीधी बात है। और इमरान खान तो शुरू से वो सत्ता में ही आए थे इस बात को लेके कि जो पाकिस्तान ने जो अमेरिका का साथ दिया वॉर ऑन टेरर पे, उससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ। तालिबान के बारे में उनका ये रुख था कि उनसे बातचीत करनी चाहिए, एक समझौता होना चाहिए। आम एक जमहूरियत के लिए उनका ये रुख था कि भाई पाकिस्तान में जमहूरियत की कमी है, पाकिस्तान में एजुकेशन की कमी है, इंडस्ट्री की कमी है, बहुत सारे मुद्दे उन्होंने उठाए थे। तो सत्ता में तो उनको आने दिया, लेकिन ये प्लानिंग पहले से थी कि इनको हम करप्शन के आधार पे या कुछ एक ऐसा एलिगेशन हम लगा के इनको हम सत्ता से बाहर कर देंगे। और उस समय क्योंकि भाई आप पावर में हैं, पावर में अगर आप पे करप्शन का एलिगेशन लगा और उस पर आर्मी ने उस पर एक्शन लिया, तो फिर एक वो दूसरी स्थिति बन जाती है। पाकिस्तान में ये कई बार देखा गया, जनता भी फिर उस तरह से हरकत में नहीं आती है। लेकिन इस बार जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, अब वो सीन सबको पता है कि कैसे इतने बड़े मतलब बड़ी संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थी उन्होंने इमरान खान को घेर लिया था, वो कैसे सरेंडर हुए। उस समय भी तल्खी थी, कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो एक कोई नाटक हो रहा है या नूरा कुश्ती हो रही है, इस तरह की स्थिति नहीं थी। उनको मतलब वाकई काफी एग्रेसिव तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया। फिर जब उनको ले जाया जा रहा था तब भी उनके साथ बदसलूकी हुई थी और जेल में बहुत सारी खबरें आई हैं। यहां तक की खबर आई है कि कुछ सोडोमी वगैरह भी उनके साथ हुई। अब ये खबर बाद में पूरी तरह से पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट ने निगेट कर दी, लेकिन ये खबरें आ रही। और ये बात सही है कि जो आपने कहा कि भाई अगर वो महफूज हैं या ठीक ठाक हैं, या चलिए वो उनको कुछ चोटें भी लगी हैं, ये लगी हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो सरकार है वो उनका वीडियो भी नहीं जारी कर रही है, एक फोटो तक उनका जारी नहीं कर पा रही। इसका मतलब है कि इमरान खान अंदर ही अंदर अगर वो महफूज हैं तो अच्छी स्थिति में नहीं है। और वो पाकिस्तानी आर्मी के साथ उनकी कोई जद्दोजहद चल रही, उनसे कुछ कहा जा रहा है करने के लिए जो वो करने को नहीं तैयार है। दूसरी बात यह भी है कि इमरान खान अब इतने बड़े हो गए हैं पाकिस्तानी, वो जुल्फिकार अली भुट्टो भी बहुत बड़े हो गए थे, लेकिन जनरल जिया जो थे वो एक अपने आप में एक बड़ी शख्सियत थे। दूसरी तरह की उन्होंने जो इस्लामिक लाइन ली थी, अब वो इस्लामिक लाइन भी पिट गई है। आसिम मुनीर इज ट्राइंग टू गेट इनटू जनरल जियाज शूज, बट आसिम मुनीर इज अ कैरिकेचर। वो आसिम मुनीर जनरल जिया के कैरिकेचर हैं। तो जनता भी उस तरीके से आसिम मुनीर को, चाहे वो जितने पदक पहन लें और इस तरह से जो भी बोल लें, जनता आसिम मुनीर को जैसे जियाउल हक के साथ थोड़ा एक इस्लामिक उस पर जनता थी, वो इस बार आसिम मुनीर के साथ नहीं है। जबकि उन्होंने इतने प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दिए हैं, जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी तक उन्होंने बोल दी ऑपरेशन सिंदूर के पहले, ये सारी चीजें उन्होंने की। लेकिन फिर भी उनका जो पाकिस्तान के अंदर जो एक आम आवाम है, थोड़ा एक रिलीजियस, वो उनके साथ नहीं। तो ऐसी स्थिति में वो ये देख रहे हैं कि इमरान खान को अगर हमने किया, चाहे वो ठीक हो ना हो, उनको अगर हमने बाहर दिखाया तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। कोई मास अपराइजिंग भी पाकिस्तान में हो सकती है बांग्लादेश और नेपाल के तरफ पे। और ये अमेरिका देखिए दोनों तरफ खेलता है। अमेरिका जो है वो इस समय पूरी तरह से, आप सभी लोग जानते हैं, आसिम मुनीर के साथ है, वो अभी पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट के साथ है। बहुत सारे मसलों पे अमेरिका का हित पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, यहाँ तक कि लोग न्यूक्लियर बॉम्ब्स अमेरिका के शायद कुछ पाकिस्तान में है। उसके साथ साथ जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं गिलगित बल्तिस्तान से लेके उस पूरे एरिया में, उसका भी सवाल है। चाइना का जो एक इन्फ्लुएंस पाकिस्तान पे है, और ग्वादर पोर्ट पे जो चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना रहा है, उसको भी रोकना है। और अमेरिका को बेस नहीं है, अमेरिका बेस चाहते ही, जैसे पावा जी ने कहा। तो देखिए इसको इससे जोड़िए, अफगानिस्तान में जो अमेरिका को शिकस्त मिली 2021 में, वो उस शिकस्त के बाद अब धीरे धीरे प्लानिंग करके वो वापस एक एंट्री लेना चाहता है साउथ एशिया। और उसको वो उज्बेकिस्तान में भी एंट्री ले सकता है, तजाकिस्तान में भी ले सकता है, लेकिन वहां से उसको वो बात नहीं बनेगी। वो सब वीक नेशन है और रशिया वहां सीधे ऑब्जेक्ट कर देगा। और रशिया के साथ अभी यूक्रेन मामले में इनका समझौता चल रहा है, समझौता होने की बात चल रही है। तो अभी ट्रंप पुतिन को अनॉय नहीं करना चाहता, लेकिन
वो पाकिस्तान पे ही इज हेल बेंट अपॉन एक्वायरिंग अ बेस इन पाकिस्तान। वो बात बिल्कुल सही है और वो इमरान अमित जी, एक खान सवाल उसको मेरा, अलाउड नहीं करे। जी जी बिल्कुल, एक सवाल मेरा ये कि अगर इमरान खान ये जो अफवाहें हैं या जो उनके कंसर्न्स हैं, मैं अफवाह से ज्यादा कंसर्न्स बोलूंगी, ये जो कंसर्न्स हैं, जो पीटीआई के सपोर्टर हैं, जो पीटीआई के कार्यकर्ता हैं, जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, अगर ये मान लीजिए 0.1% अगर ये हकीकत में बदल जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान में किस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है, और फिर वो हिंदुस्तान के लिए क्या किसी तरीके से कोई खतरे की घंटी हो सकती है? क्योंकि लगातार जिस तरह से ये कहा जाता रहा है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करें या अभी दिल्ली धमाका जो हमने देखा, उससे भी कहीं ना कहीं ये कहा गया कि पाकिस्तान से उसके तार जुड़े हुए हैं। अगर इन सब तमाम चीजों को अभी हम थोड़ी देर के लिए साइड भी रख दें, पहला सवाल मेरा ये कि अगर जो भी कुछ खदशे हैं, जो अफवाहें हैं, अगर वो हकीकत में बदल जाती हैं, तो फिर पाकिस्तान की स्थिति किस तरह की पैदा हो सकती है? क्योंकि हमने देखा जब उनको जेल भेजा गया था तो किस तरह के प्रोटेस्ट हुए थे, और फिर क्या क्या जुल्म किया गया था, कैसे सीधी गोलियां चलाई गई थी, वो सब हमने देखा। और अब फिर से उसी तरह का एक उबाल पैदा जरूर हो रहा है पाकिस्तान में। तो इसमें देखिए बुशरा जी, बात यह है कि मैंने जो अपराइजिंग की बात कही थी वो एक रियल एक खतरा है कि पाकिस्तान में एक नेपाल और बांग्लादेश की तर्ज पे, श्रीलंका की तर्ज पे कुछ हो सकता है। और वो ऐसा भी हो सकता है कि जो अभी जिस तरीके का वहां पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो पीपीपी है वो मतलब वो जो बेनजीर भुट्टो के जो साहबजादे हैं जो अभी इस समय की सरकार के साथ दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत सारी फोर्सेस चेंज हो सकती है अगर कोई अपराइजिंग हो गई। और अपराइजिंग की जहां तक बात है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी खैबर पख्तूनवा तक सीमित नहीं है, वो पठान है, सब कुछ है, और वो एक पठानों के लिए एक गर्व की बात, मतलब वो अपना गर्वान्वित महसूस करते हैं इमरान खान के लिए। लेकिन पंजाब में भी उनका समर्थन है, पंजाब के किसानों में आप देख लीजिए, सिंध के अंदर भी उनका समर्थन है। अभी जो तहरीके, जो उनकी पार्टी है पीटीआई, उसका जो परफॉर्मेंस है वो कुछ जगह सिंध में भी अच्छा था, पंजाब में उतना अच्छा नहीं था, लेकिन था, ऐसा भी नहीं था कि पंजाब में पूरी तरह से वो गायब थे। और जो दूसरी पार्टी जो नवाज शरीफ की है, पीएमएल, वो एक बहुत ही ज्यादा इस समय एक आइसोलेशन में है। तो देखिए ऐसी स्थिति में अगर ये जो पीपीपी है और इसका एक जरा सा भी हिस्सा हिलता है, और वहां पर खैबर पख्तूनवा में तो जनता उबाल पर है ही, तो पाकिस्तान में अपराइजिंग हो सकती है, ये पूरी संभावना है, आज नहीं तो कल। एक ही चीज है कि वो जो भी एक्टिव पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं उनको पूरी तरह से आर्मी दबा दे और किसी भी तरीके से उनको इस बात का इजहार ना करने दे। क्योंकि देखिए प्रेशर इस समय बेनजीर भुट्टो के लड़के पर भी है कि वो भी बोले इमरान खान के लिए, उसने इमरान खान को क्रिटिसाइज किया पहले, भाई वो उनके एंटी रहा है, लेकिन अभी उसके ऊपर भी प्रेशर है, इंटरनेशनल प्रेशर है, खासतौर पे यूरोप का और एनजीओ का। तो ये जो देखिए स्थिति है इसमें, अच्छा अमेरिका का क्या है, अमेरिका में फिर कह रहा हूं, अमेरिका एक अपराइजिंग करा भी सकता और उसको दबा भी सकता, वो दोनों चीजें करेगा। तो अमेरिका को तो सूट करता है कि पाकिस्तान में एक अपराइजिंग हो और इस तरह का एक कोई मोहम्मद यूनिस टाइप को हम पपेट बैठा दे, इमरान खान वापस आए, ये वो भी नहीं चाहेंगे। लेकिन अपराइजिंग जब होती है तो फिर क्या होता है, किसी को कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि फिर सिचुएशन बहुत फ्लूइड हो जाती है, उसमें पुराने एक्टर्स लौटेंगे, किस रूप में लौटेंगे, नहीं लौटेंगे, ये सारी स्थिति है। भारत में देखिए इसका एक सीधा असर होगा। एक तो ये है कि भारत के सारे जितने देश हैं साउथ एशिया के महत्वपूर्ण, सब में अगर पाकिस्तान में अपराइजिंग हो गई तो एक बात साबित हो जाएगी कि भारत के सारे देशों में अपराइजिंग हो गई है। और क्राइसिस जो है उन देशों में जिसकी वजह से अपराइजिंग हुई वो अलग अलग तरह की थी, भारत में उस तरह की क्राइसिस नहीं है। भारत बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर चुनाव होते हैं, और अभी एक दूसरी तरह की यहाँ पर लड़ाई चल रही है लोकतंत्र को लेकर, चुनाव को लेकर। लेकिन उसमें भारत के जो शासक वर्ग हैं वो डरते बहुत हैं। जब हमको याद है नेपाल की जब अपराइजिंग हुई थी और जब राहुल गांधी ने जेन जी वगैरह बोलना शुरू किया था, तो किरण रिजिजू से लेके अमित शाह वगैरह ने इस बात को कहा था कि भारत में वो नहीं हो सकता जो वहां हुआ है। क्यों कहा उन्होंने, भाई अगर नहीं हो सकता है तो उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात आ रही, तो देखिए इंस्टेबिलिटी अगर पाकिस्तान में होती है और इस तरह से वो खुल के, इंस्टेबिलिटी तो है अभी, खुल के बाहर आ जाती है,
तो भारत को एक सीधे उसका हमारे एक इम्पैक्ट दर्शक पड़ेगा। हैं हमारे एक दर्शक हैं अमरीश जी, वो यहाँ लिख रहे हैं कि इज ही इमरान अलाइव और डेड, यस और नो, आई विल नॉट इंटरफेयर इन द कंट्री एनिमी मैटर, बट एज ह्यूमन वी मस्ट सी दैट ह्यूमन लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी इज नॉट वायलेटेड। तो यहाँ एक तरह का कंसर्न जो है वो ये दिखाया तो जरूर जा रहा है और उसका जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है कि भले ही हमें उनके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है, लेकिन हमारे पड़ोसी जो देश हैं उनमें क्या हो रहा है और किस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं उसका तो एक कंसर्न होना ही चाहिए। जाहिर सी बात है कि हम सबसे बड़ा मुल्क हैं, आसपास के हिसाब से देखें हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, तो वी शुड सी इन फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव टू। मैं आपके पास प्रमोद जी फिर आ रही हूँ। हाँ, वो देखिए ये बात तो सही है कि भारत का जो एक इन्फ्लुएंस होता था और जो एक इंडियन डेमोक्रेसी की एक एक तरह से धमक वहां पर पाकिस्तान में रहती थी, पूरे रीजन में रहती थी, वो कुछ कम हुई है। खासतौर पे अभी के हाल के दिनों में पाकिस्तान को बहुत सारे ऐसे मौके मिले हैं कि इंडिया के ऊपर कमेंट करने के लिए। अच्छा, जो ऑपरेशन सिंदूर के समय जो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस करने की बात थी, वहां भी कहीं ना कहीं कि इंडिया की साइड सही है और पाकिस्तान को पूरी तरह से कटघरे में रख दिया जाए, वो भी उस तरह से नहीं हो पाया जिस तरह से होना चाहिए था। ये जैसे इंडिया की पोजीशन जिस तरह से मजबूत होनी चाहिए थी। अभी भी देखिए जो दिल्ली में जो रेड फोर्ट ब्लास्ट हुआ उसको लेके अभी भी कोई ऐसे पुख्ते तार अभी नहीं जोड़े जा पा रहे हैं। जनरल वे में कहा जा रहा है कि हैंडलेस पाकिस्तानी थे, लेकिन कोई मजबूत तार उनको अभी नहीं मिल रहे हैं, तो मतलब भारतीय एजेंसियों को नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी होती है तो भाई नॉन स्टेट एक्टर्स भी पैदा हो सकते हैं, भारत पे और आतंकवादी हमले भी हो सकते हैं, और यहाँ पर जो जिस तरह की मिली भगत से वो हमले होते हैं उसमें एक नया कोई एंगल जुड़ सकता है। लेकिन इस सब के साथ जो भारत के लिए सबसे चिंताजनक बात है वो अमेरिका, कि अमेरिका का इस समय देखिए इंडिया के साथ टैरिफ्स को लेके एक ठनी हुई है और उसमें बहुत सारे समझौते भी हुए हैं। भारत ने खुद समझौते बहुत सारे किए हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीजों के, जो कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि बेसिक चीजों में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे वो मछली पालन हो। अब इन 3 मुद्दों को उन्होंने हाईलाइट कर दिया। अब इन 3 मुद्दों पे भी क्या वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे अगर अमेरिका बैठ गया पाकिस्तान? सवाल यहां पर यह आ जाता है कि अभी अमेरिका का यहां पर बैठना सीधे सीधे भारत के ऊपर एक सीधे दबाव उस पे आएगा। तो भारत के लिए ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। अगर कुछ भी होता है, कोई भी पाकिस्तान में एक बड़ी चीज होती है, तो हम सब ये चाहते हैं कि इमरान खान बाहर आए और अगर अब इलेक्शन करा दो, वो अगर जीतते हैं तो फिर वो वापस प्राइम मिनिस्टर बने, नहीं जीतते हैं तो फिर जो जीते वो बने। एक लॉजिकल तो बात यही होनी चाहिए और भारत के हित में भी यही। लेकिन अब देखिए भारत के हित में अब बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग तरह से सोचते हैं। यहाँ पर जो इस समय लोग सत्ता में हैं उनका अलग पर्सपेक्टिव है। कुछ वो इजराइल के भी इंटरेस्ट से सोचते हैं, अमेरिकन इंटरेस्ट से भी सोचते हैं। तो ये देखिए एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी स्थिति है जी। बिल्कुल, मैं आपके पास लौट रही हूँ। बाबा जी, आप इसके और जो डायनेमिक्स हैं उनको किस तरह से देखते हैं? सवाल यही है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका तो वायलेशन हो ही रहा है, क्योंकि वो एक आम कैदी नहीं है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री बनने से पहले वो कितने पॉपुलर क्रिकेट स्टार थे। ये उनका क्रेज जो है पूरी दुनिया में था, उनको देखने के लिए कैसे जो इंटरनेशनल स्टेडियम्स हैं वो भर जाया करते थे। इसीलिए वो हमेशा से सुर्खियों में रहे। जब उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, उन्होंने कैसे कैंसर पेशेंट के लिए फ्री अस्पताल अपनी माँ के नाम पर बनवाया, वो तमाम चीजें भी, और जिस तरह की वो एक पॉलिटिक्स कर रहे थे और जिस तरह की पॉलिटिक्स करते हुए वो प्रधानमंत्री बने, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि चलिए बहुत दिनों के बाद पाकिस्तान में कोई एक ऐसा चेहरा आया है जो कम से कम इन तमाम चीजों की बात कर रहा है। और यही शायद वहां के जो हुक्मरान पहले रहे हैं या जो वो चाहते नहीं है उस तरह की स्टेबिलिटी आए पाकिस्तान में, उन्होंने जो भी कुछ करके वहां जो किया वो हमारे सामने है। सवाल मेरा ये है आपसे कि अगर ये हकीकत में बदल जाता है कि इमरान खान वाकई में उनके साथ कुछ हो गया है या फिर वो जिंदा है लेकिन उस स्थिति में नहीं है कि उनको बाहर लाया जा सके, और उनको बाहर अगर लाया जाए या वीडियो जारी किया जाए या पोस्टर जारी किया जाए
तो उससे और ज्यादा स्थितियां जो है वो बिगड़ सकती हैं पाकिस्तान में। तो आप कैसे देखते हैं फिर इसको आने वाले दिनों में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शक को ये अपने आधार पर या अपनी जानकारी के उस पर कह सकता हूँ कि ही इज ऑल राइट एंड ही इज वेल। वो के मीडिया पर इमरान खान का नाम लेना भी मनाही है। वहां इमरान खान भी नहीं बोला जाता, उनको भी बानी पीटीआई करके बोलते हैं वो लोग, क्योंकि वो नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं या उन लोगों की सोच ऐसी है, कुछ कोल्ड वार के लोग की सोच वाले लोग भी होते हैं जो ये सोचते हैं खान को अगर हम बुलाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं तो लोग भूल जाएंगे। ऐसी ही गलती इन्होंने मुजीबुर रहमान के टाइम में की थी। मुजीबुर रहमान को पहले जेल में डाला था, उसके बाद उनको किसी गेस्ट हाउस में आराम से रखा गया था और फिर उसी इज्जत से उनको रिहा करके ढाका छोड़ दिया गया था। और जैसी इंसर्जेंसी की बात कर रहे हैं या वहां जेनजी जैसे आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो एक चीज ध्यान रखिए कि हम साउथ एशिया के लोग, उसमें पाकिस्तान भी है, भारत भी है। एक तो हम लोग बहुत सारे इलाकाई और भाषाओं में बटे हुए लोग हैं, बहुत सारी संस्कृतियां हैं। अगर पाकिस्तान को भी आप सोचते हो कि वो एक इस्लामिक देश है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वहां भी बहुत सारी संस्कृतियां हैं, अलग अलग भाषाएं भी हैं, और हम भाषाओं के आधार पर अगर चाहें तो सबको, पब्लिक को सप्रेस भी कर सकते हैं और भाषाओं के आधार पर ही अलग अलग उनको इकट्ठा करके आंदोलन भी कर सकते हैं। तो मेरा तो मानना यही है कि जिस तरीके से बेनजीर भुट्टो ने जब अपना पासा पलट के चीन की तरफ जाना शुरू किया था और वो माओ की कैप पहनना शुरू कर दिया था, तो उनको जो है फांसी पर लटका दिया गया, जिया उलग की तरफ से लटकवा दिया गया। ऐसे ही बेनजीर भुट्टो और राजीव गांधी जब शांति समझौते पर लगभग तैयार हो गए थे, उसका ड्राफ्ट तक था, तब मैं स्कूल में पढ़ता था और राजीव जी के साथ इस्लामाबाद गया था। तो अनवर मकसूद अभी भी हैं, वहां जिंदा हैं, हमारे हैदराबाद के हैं। उन्होंने बातों बातों में ये बात उनके मुंह से निकल गई थी कि मैं इसको डिक्लेयर कर दूं शांति समझौते को या नहीं, तो उनको मना कर दिया गया था उस ऑफिशियल डिनर में, और उसका नतीजा ये हुआ कि बीबी को असैसिनेट कर दिया गया। बाकी जहां तक बिलावल भुट्टो की बात है या मरियम नवाज की बात है, ये सब पपेट्स हैं, इनका कुछ नहीं है। मैं तो फिर दोबारा से दोहराता हूं कि हम थर्ड वर्ल्ड के जितने भी नेता हैं हमारे, ये कठपुतलियां हैं, जो दिखाई देती हैं वो होता नहीं है, और जो हो रहा होता है वो दिखाई नहीं देता। हो सकता है कि कल को शहबाज शरीफ को हटा के वहां मरियम नवाज को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, क्योंकि अब पीएमएल के पास इतनी तो मेजोरिटी आ गई है कि वो सिर्फ अपने दम पर, बिना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सहायता लिए, वो अपनी सरकार बना सकते हैं। अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही उनको और कुछ सीटें जिताकर दी गई। मैं फिर भी, मेरा अपना धारणा है, आप कह लें, या अपना मेरा संदेह है कि आसिम मुनीर जो चाह रहे हैं, जो आसिम मुनीर से कराया जा चाह रहा है, उसके पीछे सिर्फ एकमात्र यही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक स्वतंत्र पख्तूनिस्तान जैसा कोई देश बनाकर और एक बफर स्टेट बना दिया जाए, पाकिस्तान को टुकड़े करके उसको और छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो हमारे रक्षा मंत्री जी शायद मजाक में भी ये बात ना कहते कि सिंध भारत में मिलने वाला है, और कब देशों की सीमाएं बदल जाएं इसको कौन कह सकता है। आप उनके इस सेंटेंस पर गौर करें। अब वो देशों की सीमाएं जब बदलने लगती हैं तो उसमें कौन कौन से देश आते हैं, ये तो ईश्वर बेहतर जानता है। कुरान में कहते हैं वल्लाहु खैरुल माकरीन, कि अल्लाह सबसे बड़ा योजनाकार है और उसकी योजना सबसे ज्यादा और सबसे पहले लागू होती है। इंसान तो सिर्फ प्लानिंग ही बनाता रहता है। तो इमरान खान ठीक जी है, और उसको तब तक रखा जाएगा जब तक 2027 तक ये नया कोई भी चेंज या नए नक्शे नहीं बनते। बाकी तो भविष्य बेहतर जानता है। जी बिल्कुल। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हो। लास्ट कमेंट आपसे अमरीश जी की, क्या इसमें भी आप कुछ देखते हैं कि क्या जो जिस तरफ प्रमोद जी इशारा कर रहे हैं
और क्या ये इतना ही आसान होगा, और क्या इसीलिए तमाम पटकथा जो है वो लिखी जा रही है? क्योंकि जो जिस तरह की अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह की टेंशन्स हैं वो तो किससे छिपी नहीं है, और वो पूरा एक तरह से उबाल पर बैठा हुआ है, ये भी सबके सामने है। तो कब क्या वहां पर हो जाए, इसको छुपाया नहीं, इसको किसी भी तरीके से हम कह सकते हैं दरकिनार नहीं किया जा सकता है। नहीं, देखिए, एक बात तो मैं ये जरूर कहूंगा कि अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान में एक तरह से युद्ध चल रहा है। कभी शुरू हो जाता है, फिर बंद हो जाता है, फिर शुरू हो जाता है, फिर बंद हो जाता है। समझौता वार्ताएं भी हुई। अब यहां पर देखिए, भारत का जो व्यू है, का व्यू कहीं ना कहीं ये है कि पाकिस्तान के अगर टुकड़े हो जाएं तो वो भारत के राष्ट्रीय हित में है। ये बात बहुत खुल के कई बीजेपी आइडियोलॉग्स ने कही है। लेकिन उसमें जो भारत के लोग नहीं देख पा रहे हैं, या जो भारत का जो शासक वर्ग है और जो डिप्लोमैट्स जो नहीं देख पा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के टुकड़े होते हैं तो फिर अमेरिका को भी तो फायदा है ना। अमेरिका को सबसे ज्यादा फायदा है, क्योंकि अमेरिका तो वहां पर एक अपना, फिर जैसे ये बाबा जी भी कह रहे थे, बेस बना लेगा और भारत के ऊपर दबाव डबल पड़ने वाला है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यही है कि भारत के अंदर जो सोच है, जो अभी डिस्पेंसेशन है, जो अभी राइट विंग डिस्पेंसेशन है, वो ये सोचता है कि पाकिस्तान के टुकड़े होना अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान के टुकड़े वाकई होंगे तो उनपे भी उतना ही असर पड़ेगा और उस पर खराब असर पड़ सकता है भारत पे। सिंध, यहाँ देखिए, ये सब अभी तो ये बातें कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हम ले लेंगे, सिंध हमें मिल जाएगा, पाकिस्तान की आधी जनता अगर बॉर्डर खोल दो, एक फिल्म में डायलॉग भी, बॉर्डर खोल दो तो पाकिस्तान की आधी जनता भारत में आ जाएगी, ये सब बातें वो बातों के लिए तो ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि जो यहाँ पर जो लोग शासन में बैठे हुए हैं और एक तरह का मेजोरिटेरियनिज्म चला रहे हैं, वो इसको वो क्या टॉलरेट करेंगे कि मुस्लिम मेजोरिटी कई प्रोविंसेस भारत में मिल जाए? तब तो यहाँ की पूरी डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। पूरा एक जो जिस आधार पे लोग रूल कर रहे हैं उनका क्या होगा? अगर ये पूरी ये लोग कहते हैं, लेकिन ये चाहते यही है कि पाकिस्तान के टुकड़े हो। अब पता नहीं, ये मतलब बोलते हैं पाकिस्तान के टुकड़े हों और उसमें अमेरिका वगैरह उसको आके संभाल, ये उनका ये और इसी तरह से भारत की भी जो विदेश नीति है वो अमेरिका के साथ अलाइन भी होती है। तो ये देखिए, इसमें स्थिति है, ये भारत के लिए खतरे की बात है अगर पाकिस्तान टूटता है। जी जी बिल्कुल। और अभी यहाँ कुछ यही कहा जा सकता है। जी प्रमोद जी। जी एक मिनट का टाइम चाहूंगा अमरीश जी का। अमरीश जी कहते हैं लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे खाली मेरा मकान थोड़ी है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान टूटेगा तो उसका भारत पर असर होगा, लेकिन मेरे मुंह में खाक ऐसा ना हो। अगर पाकिस्तान के साथ ऐसा होता है तो हमारा पंजाब है, कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट है, तमिल है, हमें इधर भी तो ध्यान रखना चाहिए। हमें भी तो अपने देश को इकट्ठा रखने की जरूरत है। जी, अच्छा पॉइंट, गुड पॉइंट। ये क्योंकि फिर नेक्स्ट नंबर भारत का है। अमेरिका की हिट लिस्ट में फिर भारत है पाकिस्तान के पास। जी बिल्कुल, भारत को बिल्कुल तोड़ना। बिल्कुल। सही बात। जी बिल्कुल। ये खतरनाक चीजों की तरफ आप लोग इशारा कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये जानना जरूरी है, हमारा पड़ोसी मुल्क है इसलिए हमें ये जानना जरूरी है, या फिर वहां क्या हो रहा है उसका असर किस तरह से हिंदुस्तान पर हो सकता है। क्योंकि अगर वहां पर किस तरह की फिर से एक अनस्टेबिलिटी पैदा होती है, किसी तरह से वहां पर फिर से जैसे अपराइजिंग की बात करें, अगर वो पैदा होती है बांग्लादेश, श्रीलंका, या हमने नेपाल या इन तमाम जगहों पर देखी, अगर ऐसा कुछ वहां पर होता है तो उसके लिए उससे हिंदुस्तान पर कितना असर पड़ेगा ये जानना बहुत जरूरी है। और इमरान खान को लेकर कि वो जिंदा है नहीं है, किस स्थिति में है, किन परिस्थितियों में है, ये भी एक जानना, एक कंसर्न जरूर होना चाहिए। देखना होगा कि क्या इस राज से कोई पर्दा उठ पाता है या फिर नहीं, क्योंकि अब ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक अफवाह भर है, क्योंकि अगर फैमिली का कंसर्न इस तरह से है तो कुछ ना कुछ तो है, जो दाल में काला है कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, अमरीश जी आपका, पावा जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।